का जीवन निकल गया, लेकिन भजन को नहीं भज पाए। कहते हैं संत यही कह रहे हैं। और कलयुग में तो भैया एक ही आधार है, राम। कहते हैं सुमर सुमर नर उतरे पारा, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण। उठते बैठते सोते जागते भगवान का भजन करते, ये कौन पैसा आए लगने। कुछ भी काम कर रहे हो, नाम लेते रहो, नाम लेते लेते ही भव सागर से पार हो जाओगे। क्योंकि भगवान कहते हैं मम भक्त पराधीना, मैं तो तुम्हारे हर क्षण साथ हूं। भाव भाव अलग अलग हो, किसी भी भाव से भगवान को भजो। भगवान कहता है यदि मन भी नहीं है, बिना मन के भज रहे हो तो भी हमारा नाम ले रहे हो। या ऐसा करने वाला दया निधान, वो तो सब पर कृपा कर रहा है। एक के 4 पुत्र थे, दिन बहुत काम करते थे, एक बिल्कुल काम नहीं करता। बार बार सब परिवार के लोग बोले, माता कहने लगी, बोले बेटा थोड़ा बहुत भजन किया करो। भजन नहीं करते, कुछ काम किया करो। ना कर्म कर रहे हो ना कुछ भजन कर रहे हो, बस दोनों टाइम भोजन कर रहे हो। वो बालक कहने लगा भैया हम क्या करने लगे, हमें भोजन के सिवा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो बढ़िया सुबह अच्छा खा लेना, और तो ठीक है 3 बार खा लो। जहाँ पंगत हो, जिस जहाँ निमंत्रण हो, सबसे पहले पहुंच जाना, पहली पंगत में बैठ जाना, बड़ी आफत पेट भोजन करना। और कब लोग करने मालूम, जो लोग सबरी पंगत है गाँव भर जीने उठ जाए, ये कोनिया में बैठ जाए। इनको नाम ही पेट नाम है। तो मैया की डांट रही, परिवार के भी डांटते थे, बोले बेटा एक कुछ नहीं होता तो भजन करो। और भैया तुम्हारे कैसा काम करते हैं? वो कह लो भैया हमका काम नहीं हो सकता है, अब बस कुछ दिन की और बहुत सुनने तुम रहोगी, अब हम गाँव छुटका घर ही छोड़ रहे हैं। रोज रोज माता जब बुलाए ना देवे तो वो कहने लगा हम घर छोड़ देंगे। एक दिन माता ने मुझसे मैं कह दिया, बोले बेटा ऐसी तो तुम 4-5 साल से कह रही क्या भगत कबो नहीं है। अरे तुम तो जाओ कहीं जाओ, भगो मरो, हमें क्या लेना, मरने का कह दिया माता, मर जा। आज उसको मन में लगे कि माँ ने मेरे से मरने का कह दिया है। माँ से कहने लगा माँ क्या बताओ, मन से कह रही कि हम मर जाएं। मतारी ने भी कह दी, मन से कह रहे जाओ मार तो जाओ, टरो कम जाओ, केवल खाते हो कुछ काम नहीं करते हो। आज वो मन में लगे कि अब लौट के कभी नहीं आएंगे घर से। मैया को प्रणाम किया और बोला माँ अब जा रहे हैं, और शायद अब कभी अभी तुम्हारा दर्शन करने नहीं आएंगे, अब तुम मरे ही नहीं। राम भजन जा काम कर जाना, काहू का डर है रे, ओ परदेसी सा महल बसा है, ना काहू का घर है रे। आज गुस्सा में निकल गया कि मर जाएंगे, और जाकर के गांव के बाहर तालाब के किनारे खड़ा हो गया। आज लग रहे हो तो मन में कि शायद हमारा कोई नहीं है, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हो कि शायद मतारी आ रही हो कि है बेटा या खोलने करो, मतारी काय हुआ, छलांग लगाने को तैयार हुआ। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगति होती तम चरत पुरे तम, माया रहते मकुंदा। भैया कौन हो, कभी मन में कहा, मन में जगह तो पैर से निश्चित है। मरने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही छलांग लगाने लगा तो इसने क्या देखा कि बहुत सारे संत चले आए।
संतो पिसोत मिलहि पारते ही, संतो पिसोत मिलहि पारते ही, राम कृपा करी चित बाहि जेहि। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। करहु सदा दिन कीरत बारी, लगो महतारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सारी संत मंडली पधारी। अच्छे मोटे ताजे संत बेगौर गौर बन के कमंडल लिए हैं, त्रिपुट लगा हुआ है। इन्हें जहाँ दर्शन करो, एक जो समझ में नहीं आता संत आ रहे हैं, पहले तो देख के जो जा कह रहा है कि भगवान जितना खात होंगे जो यहाँ से लाल पड़े देखा में तो शौकीन है, ये तो दूध हलवा पूरी मक्खन खाते होंगे। बड़ी देर तक देखता रहा, लेकिन मन में सोच रहा है इनसे ज्यादा पूछ ही ले, मारो तो कैंसिल कर दिया, अब बाद में मार। पहले संत का दर्शन करेंगे, जहाँ संत के संत पास में आए अभिवादन सुशील से हो, साष्टांग प्रणाम किया। संतो हृदय नवनीत समो। संत का हृदय तो मक्खन से ज्यादा कोमल होता है। दया जिसके मन में हो, दीनता जिसके मन में हो, वही तो संत है। बड़ी सरलता हो, जाकर के प्रणाम किया। संतों ने कहा बेटा आशीर्वाद है हमारा। वो कह लो महाराज जी आप कहाँ से आए आप लोग? महाराज जी संत बोले बेटा हम लोग हरिद्वार से। कहाँ जा रहे हो? महात्मा जी बोले बेटा अब जाने का कोई पता नहीं है। संत जहाँ सांझ हो जाती है वहीं ठहर जाते हैं, और नहीं तो चलते रहेंगे। हमारा कोई संकल्प नहीं है कहाँ तक पहुँच जाए। रोने लगा, नेत्रों में आंसू भर आए और कह रहा है कि प्रभु मेरा जीवन में हमारा कोई नहीं बचा, ना परिवार है, ना भाई है, ना बहन है, ना माता है, ना पिता है, अब कोई नहीं है। गुरुर्ब्रह्माय गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्माय गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव क्या बात है, इतने दुखी हो? बोले कि बेटा बताओ क्या बात है तुम्हें इतना दुख का कारण? कहने लगा कि प्रभु हमसे कोई काम नहीं होता है। मैया भी उलाय ना देती, पिता भी उलाय ना देता, सब कुछ देता, लेकिन क्या करें हमारा काम में मन नहीं लगता। बस जीवन में एक ही हमारी दिक्कत है, ना हमें मन से कुछ सूझता है। इतना होता है हमें भूख बहुत लगती है, और हम जहाँ भोजन करते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ में करते हैं। महात्मा जी के लिए भोजन से करो तो कितने बार खा था? बोले प्रभु जितना मिल जाए, कभी कभी तो अधूरे भूखे ही उठ जाते हैं। मैया डांट देती है, आज मैया ने बोल दिया कि जाओ मर जाओ,
तुम्हें मरने के लिए आया था, लेकिन आप जैसे संतों का दर्शन हुआ इसलिए मैंने मरना तो ठीक है, मैंने सजा। अब आप की सेवा क्या करेंगे? महात्मा जी हंसने लगे, बोले बेटा चाहे जगत की सेवा हो, संतों की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, गौ सेवा हो, सेवा से बड़ा दूसरा धर्म नहीं है, करो सेवा। सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धर्म आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। जग जाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। बेटा सेवा से बड़ा दूसरा धर्म नहीं है। वो कह लो हमें तो तुम्हारी सेवा करने बोलो, स्वीकार करना चाहिए हो कि नहीं? महात्मा जी बोले कि बेटा जब तुम माता पिता की नहीं कर पाए और संत की सेवा करना सरल है और कठिन भी है, लेकिन सुनो यदि हमारी सेवा करना है तो फिर संग में चलना पड़े। वो केल्ला बरबाई में हम लोग चाह रहे कि मरबे से अच्छा तुम्हारे संग में चल रहे। महात्मा जी बोले बेटा संत बनना कोई सरल नहीं है, जाओ पहले माता से पूछ कर आओ, माता पिता की आज्ञा के बगैर तुम्हें हम नहीं ले जा सकते। वो के लोगों मारा बिल्कुल नहीं पूछने बहु में तो कह के नहीं के मर जाए। महात्मा बोले कि जब तक माता की आज्ञा नहीं होगी, पिता की आज्ञा नहीं होगी, बेटा हम नहीं ले जाएंगे। जाओ माता से प्रणाम करके आज्ञा लेकर आओ। दौड़ता हुआ गया, मैया मैया। पिताजी भी आगे बेटा बोले आ जाएंगे, बस अब जा रहे हैं। बहू के नहीं जा तो तुम अब एक जगह के मर में जा रहे, फिर लौटे आए। बोले मैया अब क्षमा कर दो, हो सकता है जाने जाने में कुछ गलतियां होती नहीं, तो क्षमा कर दो। आज के बाद कभी हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे या तुम्हारे चरणों के सौगंध में खा जाएंगे। पिताजी के लिए कहाँ जा रहे हो? बोले अब हमने सोच लिया संत की सेवा करेंगे, अब हम भी वैराग्य ले रहे हैं और साधु का भेद बनाएंगे। पिताजी ने कहा बेटा बड़ी अच्छी बात है, बहुत सालों में समझ में आ पाई कि कछु काम तो कर रहे भगवान। अरे कुछ काम के नहीं तो बाबा अपने भगवान का सेवा करो, संतों की सेवा करो, जाओ। प्रणाम करके आज माता से लिपट के रोने लगा और कह रहा है कि माँ इतने जीवन भर हम तुम्हें कष्ट देते रहे, मुझे क्षमा कर देना। माता कहने लगी बेटा बिल्कुल क्षमा है, तुम चले गए तो ऐसे बड़ी क्षमा कछु नहीं। भाइयों से मिला, सबसे मिलकर के लौट रहा है, मुड़ मुड़ के देख रहा है कि कौन पीछे आएगा। रुक जाओ बेटा, बाबा ने हो, कोई नहीं आ रहा है, चला जा रहा है। और जाकर के संतों के पास पहुंचा। बोले क्या नहीं भैया ने? बोले मैया ने कह दी और अपने पिताजी ने भी कह दी और भैया भी मिल गए थे, सबने कह दिया कि जाओ। माँ तो पिता गुरु की बानी, गुरु की माता पिता और गुरु की बानी, मात पिता और गुरु की माता पिता और गुरु की बानी, मात पिता और गुरु की बिनाई प्यार कराई सो जा।
जगत में। ध्यान देना सज्जनों, बार बार आपको सत्संग में यही बात बताई जाती है। आज बड़ा दुख होता है, जगत किस ओर जा रहा है। हमारे संसार के लोगों की सोच कैसी हो गई। तीरथ करेंगे, बनारस जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, भागवत सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे, लेकिन घर में आके माता पिता की क्या दुर्दशा हो रही है। ना तुम्हारा तीरथ काम आएगा, ना तुम्हारी कथा काम आएगी। यदि घर में माता पिता दुखी है, इससे बड़ा जगत में दूसरा पाप नहीं है। जननी जन्म भूमस्सो, जननी जन्म भूमस्सो, स्वर्गादपि गरीयसी। जिस माता ने तुम्हें 9 माह गर्भ में रखा है, आज उस माता को 4 भाइयों ने मिलकर के बांट दिया। ये संसार की दुर्गति है। कभी जरा सोचो, एक माता पिता 4 बच्चों का भरण पोषण करता है, उनका पढ़ाई लिखाई और बाद में विवाह करके सब कर्म करके निर्मित होता है, और वही 4 पुत्र मिलकर के, ये दुर्भाग्य है कि एक माता पिता का पेट नहीं भर पाया। बोलो, ये वही माँ है जिसने 9 माह गर्भ में रह के कष्ट सहा, स्वयं गीले में सोती रही और तुम्हें सूखे में सुलाया है। ये वही माँ है जिस माँ ने भूखे रह करके तुम्हारे पेट को भरा है। कभी सोचो जरा, उन वृद्ध माता पिता जो घर में एक तरफ कमरे में खटिया डाल दी जाती है कि मैया जब पानी चाहिए हो तो घंटी बजा देना। ये दुर्भाग्य है हमारा। 4 पुत्र मिलकर के आज माता पिता के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। तुम कहते हो तुम्हारा हमारा कल्याण होगा। अरे मैं कहता हूं कभी कल्याण नहीं होगा। जिसने ये पावन शरीर दिया है, जिसने सब कुछ दिया है, आज माता पिता की ये दुर्गति हो रही है संसार में। मैं तो संसार की सभी बहुओं से कहूंगा, कभी दुख नहीं होगा जीवन में यदि अपने सास ससुर की सेवा करते रहोगे। ध्यान देना मेरी माताओं, एक घर छोड़ के तुम माँ को आई हो तो दूसरी माँ तुम्हें यहाँ मिली है, वो भी तुम्हें उतना ही दुलार करेगी। कहने का तात्पर्य है, यदि सत्संग श्रवण करते हो, आज वही परिवार धन्य है जिस घर में प्रेम है, सुमति है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधान। हम जानते सब कुछ है, मानते नहीं है। आज भी ऐसे परिवार हैं जिसमें घर में 25 सदस्य हैं, लेकिन एक चूल्हे में से रोटी बन रही है उनकी। प्रेम है सब में, आपस में प्रेम है। और एक बात और बताएं, वो आप लोग भी देख रहे हैं, जहां जिस घर में परिवार में भाई भाई में सोबत है, वहां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब कुछ दिया है भगवान ने, धन दिया, दौलत दी है। थोड़े थोड़े से जमीन जायदाद के ऊपर से, थोड़े से धन के ऊपर से हम भाई भाई में भेद बना हुआ है। भैया सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भाई नहीं मिलेगा। मैं दादा के साथ बैठा हूं। आज भले हमारा बैर है, लेकिन याद रखना, जब भाई के ऊपर कष्ट आता है तो हॉस्पिटल में सब छोड़ के साथ चला जाएगा, लेकिन भाई जरूर तुम्हारी सलामत हो तो खड़ा रहेगा। ये संसार है। कहने का तात्पर्य है, माता पिता गुरु और भाई प्रेम बना के रखो। प्रेम की परमोध, प्रेम की विपास देख देख निज प्रेमियों को कि प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। प्रेम में ही तो भगवान का वास है भैया, और वही आज हमारे घरों से अलग हो गया है। मैं तो सबसे यही विनती करूंगा, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, सत्संग यदि सुनते हो, जब तक जीवन में कथा को अपने जीवन में नहीं उतारोगे,
भरत का चरित्र सुना, राम जी का चरित्र सुना, क्या प्रेम था भाई भाई में। आज वो बालक आशीर्वाद लेके आ गया, प्रणाम किया महात्मा जी को, बोले गुरुदेव अब चलो। गुरु जी कहने लगे बेटा अब सब कुछ छोड़ दिया। वो कह रहा है कि प्रभु आया है सो जाएगो कि राजा रंग फकीर, मर वो तो निश्चित है। ऐसे मर रहे थे सो आपकी सेवा करते करते यदि निकलेंगे प्राण तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि भैया कितना ही सोच लेना कि हमारी मौत में हुई है, लेकिन संत क्या कह रहे हैं, बचो नहीं पंडित वेद पढ़े, बचो नहीं सीत रखाई जटा, बचो नहीं जंगल वास करे, बचो नहीं ऊंचे उठाए अटा। चाहे कितनी कोशिश कर लेना मरना पड़ेगा। बचो नहीं भेष कुबेत किए, बचो नहीं भेष कुबेत किए, जब घेरत कावेरी काल घटा, तुलसी हरि नाम के ध्यान बिना, यह जीवन हुई है रे बारी बटा। मरने पड़े कितने कोशिश कर ली, इसलिए भगवान का भजन करते हुए, संतों की सेवा करते हुए यदि ये जीवन समाप्त होगा तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई, अंत राम कर आगत नाई, अंत राम कहे आवत नाई। अंत राम कर आगत नाई। चलोगा मोड़ा सेवा में संतों की, पाछे कमंडल पकड़े हैं, आगे आगे महात्मा जी, पीछे पीछे ये बालक जा रहा है। चलते चलाते भैया आश्रम पर पहुंच गए। बढ़िया सुंदर आश्रम बना था संतों का। महात्मा जी लोगों सबने स्नान किया। महात्मा जी ने कहा बेटा ये अपना आश्रम है, यहाँ निश्चिंतता से भगवान को भजन करियो, सेवा करना। वो कहने लगे प्रभु जो मन है हम तो बाई करें। महात्मा जी कहने लगे एक बार बताओ क्या सेवा कर सकते, तुमने सेवा आज लोग करी तो है नहीं, सेवा क्या कर सकते? बोले हम तो ये नहीं सेवा कर सकते जहां तुम्हारे भोजन बनत हो, वहां की जो सेवा होगी हम रसोई में सेवा करेंगे। आप एक को छोड़ के जाते, बर्तन साफ कर दिया करेंगे, झाड़ू लगा दिया करेंगे, पोछा लगा दिया करेंगे। महात्मा बोले ठीक है तुम रसोई की सेवा करो। अब तो क्या था भैया 56 प्रकार के भोजन बना। महात्मा जी हरे भोजन करते हैं, साथ में एक और बिठा लिया, जो भी अपनी आसन लगा के और बढ़िया भोजन करता है और मन में सोचते बताओ बहुत बड़ी गलती होगी और पहले बाबा हो जाएंगे। हलवा मिल रहा हूँ, खीर मिल रही, दूध दही आए चकाचक हो रही है। 10-15 दिन बिल्कुल भोजन बने जब संतों के खाकर लाल मन में सोच रहा कि मैया सही है कह रही थी, पहले मैंने बात मान ली होती। एक दिन सवेरे सवेरे ये स्नान करने गया, लौट के आया तो इसने क्या देखा, आज रसोई में दरवाजे बंद हैं। बाबा जी के पास पहुंचकर बोले प्रभु आज भोजन। महात्मा जी बोले कि बेटा तुम्हें क्या किसी ने बताया नहीं, जानते हो आज तो उपवास है, हमारा व्रत है, एकादशी थी और वो भी निर्जला एकादशी।
वो कहने लगा कि बाबा तो आज भोजन, अरे बोले भोजन तो दूर की बात है, आप तो हमारा पानी नहीं पिए। जो कह लो हो बाबा, बता महीना भर की 15 दिन की खुराक एक ही दिन में मान ले मरा जा। महात्मा जी से कह रहा है, बोले कि बाबा हम भूखे नहीं रह सकते हैं। बाबा जी बोले कि बेटा 11 होते थे पानी नहीं मिले। अरे राम, बहुत बड़ी गलती हो गई। महात्मा जी से कह रहा है आज तो हम, यदि प्रभु हम भोजन नहीं करेंगे ना तो हम तो मर ही जाएंगे। बाबा बोले मरो चाहे जियो, यहाँ भोजन नहीं होगा। और हमारे यहाँ तो बड़ा नियम है, आश्रम में एकादशी को कोई भोजन नहीं देता, व्रत है सबका, और वो भी देता, और तुम्हें भी रहना पड़ेगा। जो धीरे से खेल लो को हम 11 से रहे हैं तो 12 को तो हमारी न करते। सीताराम सीताराम हिम्मत तो करो तो करना बिल्कुल नहीं करते, हम तो मर जाएंगे प्रभु। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। महात्मा जी और भी साथ में हंसे। उन बाबाओं ने कही के गुरु महाराज कोनो दूसरी आत्मा तो खतरे पे मार मार क्या हो, हमको आते रह रहे हो। थोड़ा सा राशन दे दो, आकर जाकर बना लेगा अपना, नदी के पास जाके वहीं स्नान करेगा तो फिर कर लेगा, क्या दिक्कत है अपना। महात्मा जी ने कह दिया ठीक है बेटा जाओ, ये राशन ले जाओ, बढ़िया भोजन बनाना और वहीं खाना, और सुनो भगवान को भोग लगा देना, क्योंकि आज यहाँ भोग नहीं लगता है। अब एक चिंता हो गई कि आज खावल खावल की को बनावल की कोई नहीं। बताओ आज मैया की याद आ रही थी, ऐसा भी दिन देखना था हमारे लिए। महात्मा जी ने कह दिया बना लेना, जाके 2 टिक्कर का आटा दे दिया। मरता कारीगर भैया ले के पुटलिया भगो और नदिया पे जल्दी से स्नान किया, और आज आटा चावल जो भी सामान लिए सब कुछ रखे टिक्कर का बना के भगवान के लिए 2 टिक्कर बनाए, उल्टे सीधे कच्चे मत पहली बार बनाओ। यदि दोनों हाथों से बढ़िया टिक्का बना के स्नान करके बैठो, ये खबर आ गई कि भगवान को भोग लगाना है। आंखें बंद करें, मन में सोच रहे हो कि बताओ आज लोग हम तो जाने चीन तो भगवान को उठा चीन नहीं, नाम नहीं लिया कर। लेकिन महात्मा लोग भोजन कराते होंगे तो भगवान जरूर आते होंगे। सामने दोनों टिक्कर रखे हैं और कह रहा है कि प्रभु आज तक मैंने आपको देखा नहीं है, ना आपका नाम लिया है, लेकिन आज बाबाओं ने कई देशों तुम्हें बुलाए रहे हैं, उसे आज मेरे को सब बंदे आए काम
जल्दी से आ जाओ और भोजन कर लो। 2 टिक्कड़ बनाए हैं, एक हमने अपने लाने और एक तुम्हारे लाने। और प्रभु जल्दी आ जाना। आंखें बंद कर रहे हैं। गुरु ने कहा है कि भोग लगा देना, इसलिए भोग करने को आपको आना ही पड़ेगा। भोजन करके हाथ जोड़ के कह रहा है, प्रभु आ जाना, प्रभु आ जाना, मेरा प्रेम से भोग लगा जाना। प्रभु आ जाना, प्रभु आ जाना, मेरा प्रेम से भोग लगा जाना। प्रभु आ जाना, प्रभु आ जाना, मेरा प्रेम से भोग लगा जाना। प्रभु आ जाना, प्रभु आ जाना, मेरा प्रेम से भोग लगा जाना। प्रभु आ जाना, 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 प्रभु आ जाना। मेरा रूप सुखा जाना। ओ मेरा रूप सुखा जाना। रूप सुखा ओ मेरा रूप सुखा जाना। प्रभु आ जाना, 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 प्रभु आ जाना। मेरा प्रेम से भोग लगा जाना। ओ मेरा प्रेम से भोग लगा जाना। मेरा प्रेम से भोग लगा जाना। आ जाओ प्रभु। एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार, 5 घंटा हो गए। टिक्कड़ धन बैठो है, पेट में बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कब है खाने। और बेजा गुस्सा चल रही भगवान के ऊपर और कह रहा है कि काय भगवान अकेले साधु संतों के निजात होता भी, उन्हीं का बना हुआ खाते होंगे। बताओ, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। अरे देखो तो बड़बड़ा रहा है और कह रहा है प्रभु आधी थी 11 सो गई, दोपहर हो गए। वाह, इतना सुंदर भाव उसका, उससे में भी लड़ रहा है तो भी बड़े प्रेम से रो रहा है और कह रहा है कि प्रभु आज पहली बार मैंने आपको बुलाया और क्या हमारे बुलाने पर नहीं आओगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, बोले देखो इसके मन में भाव राम जी का है, राम जी का स्वरूप ध्यान कर रहा है कि आ जाओ भोजन करने। अब तो जाना पड़ेगा, सांझ होने को आई है। करहूं सदा, करहूं सदा तिन कीरा बारे, जीविया कहीं बालक माहितारी। भगवान कहने लगे चलो अपन दोनों जन चले। लक्ष्मी जी कहले चलो चले। अरे ऐसे भक्त बार बार थोड़ी मिलते हैं जो इतने भाव से बुला रहे हो। जाकी रही भावना जैसे वो प्रभु देखी मूरत तैन तैसी। सांझ होने को आई थी और भगवान वहां से चले और जहां जे बैठा था शंख चक्र यमुज गदा, कि शंख चक्र यमुज गदा कि बनमाला अभिराम, ओ पीतांबर धारी तुम्हें कि बारंबार प्रणाम। बोल राजराज विंद्र सरकार की। जहां इसने नेत्र खोले तो सामने क्या देखा, वो सामना स्वरूप भगवान राम और बगल में जनक नंदिनी सीता।
रहियो नयनो एकटक पाल रोगी। भगवान इतना सुंदर है रे भैया, इतना सुंदर है। कितना सुंदर बता लो, अपना मुख्यदारी देख लेते ना। अब इतने से खबर कर लियो कि अपनों कितने बार देखते हो, जब तुम्हें बनाने वाले ने इतना सुंदर बनाया है तो सारे जगत का कितना सुंदर ना होगा। नील सरोवर नील मणि, तो नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम, और बात की सुभा निरंग लजहि कोट सदका। इतना सुंदर लग रहा है, पलके नहीं झपक रही। भगवान कह रहे भैया आ गए हम भोजन करने। वो कह रहा है प्रभु पहले हमें अपने नेत्रों को धन्य कर लेने दो, इतने समय बाद आया हो। भगवान से कहने लगा प्रभु कितने सुंदर हो तुम। भगवान बोले हम नहीं है सुंदर, तुम्हारी आंखें सुंदर है, तुम्हारा मन सुंदर है, जो हमें इतना सुंदर बनाया है। निर्मल मन निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छल कपट चल क्षेत्र मोह कपट छल क्षेत्र मोह कपट चल क्षेत्र। तुम्हारा मन पवित्र है, जब तक पवित्रता नहीं होगी मन में, भगवान ऊपरी पवित्रता नहीं देखा। कितने साबुन से घिस घिस के सफरत रही हो, कितने ही चंदन पोते रहना, कितनी बड़ी चुटैया रखा ली बाबा हो। यदि मन अच्छा नहीं है, पवित्र नहीं है, तो भगवान तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब निर्मल क्या है? मन काय से पवित्र हुई जब बताओ। साबुन शरीर में तो लगा सकते हो, लेकिन मन पवित्र करने के लिए कौन सा साबुन है कौन साबुन? मन पवित्र करने के लिए राम नाम रूपी सावन से स्वच्छ करना पड़ेगा मन को, अपने आप पवित्र हो जाएगा। कहते हैं भगवान उसकी वो भाव देखकर, उसका मन देखकर प्रसन्न हो गए। तभी तो कहा है तोरा तोरा बड़ा दर्पण कहना, तोरा बड़ा दर्पण कहना, तोरा तोरा बड़ा दर्पण कहना, तोरा
मोहि देवता मन ही ईश्वर मन ही बड़ा न को मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा